राजा भैया ने भगवान राम के नाम पर बीजेपी का साथ दिया, प्रभु राम ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया। जिन आरोपों के लिए जेल गए राजा भैया, उस पर जज साहब ने जो कहा सुनकर दंग रह जाएंगे। उधर कुंडा में मनी दिवाली, इधर मायावती के करीबी नेता के घर छाई मायूसी। वजह काफी बड़ी है। कहते कि भगवान का सुमिरन करो तो सब अच्छा होगा, और राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव में भी भगवान राम का सुमिरन करके ही बीजेपी का साथ दिया था। वो राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी का शुक्रिया भी अदा कर चुके हैं, और ये इत्तेफाक ही है कि 27 फरवरी को हुए चुनाव में राजा भैया ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया और 3 दिन बाद ही उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई। राजा भैया के समर्थक कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का नाम लेने से तो बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। जैसे प्रभु राम ने 14 साल का वनवास काटा, वैसे ही राजा भैया 14 साल से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे और कह रहे थे कि अपना टाइम आएगा। तो पहले वो खुशखबरी सुन लीजिए, फिर ये बताते हैं कि राजा भैया की ख्वाहिश जेल क्यों थी। दरअसल 1 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 14 साल पुराने मामले में राजा भैया को बरी कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि मायावती सरकार ने जो आरोप लगाकर उन्हें साल 2010 में जेल में बंद किया था, उन आरोपों में जज साहब को कोई दम नहीं दिखा। जज साहब के इस फैसले के बाद कई लोग ये कह रहे हैं कि राजा भैया को मायावती सरकार में जानबूझकर परेशान किया गया। पहले पोटा लगवाकर यूपी की अलग अलग जेलों में बंद किया और फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार में वो छूट कर बाहर आए। उसके बाद जब बसपा की दोबारा सरकार बनी तो राजा भैया को फिर से जेल जाना पड़ा, और ये फैसला उसी केस से जुड़ा है। उस दौरान बहुजन समाज पार्टी के नेता मनोज शुक्ला ने यह आरोप लगाया कि 19 दिसंबर 2010 को हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और एमएलसी अक्षय प्रताप समेत कुल 20 लोगों ने बीडीसी सदस्य को अगवा किया और थाने का माहौल खराब किया। लेकिन 14 साल बाद अब ये दाग धुल चुके हैं, जिसके बाद कुंडा से लेकर लखनऊ वाले आवास, जिसका नाम रामायण है, वहां तक दिवाली बन रही है। जबकि मायावती के करीबी नेता के घर मायूसी छाई हुई है। उन्हें लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, पर ये विधि का विधान है। कोई भी केस जब अदालत में जाता है तो जिसके सबूत और गवाह तगड़े होते हैं उसके पक्ष में फैसला आता है और दूसरे पक्ष को निराशा हाथ लगती है। लेकिन आप ये जानकर शायद हैरान हो जाएं कि राजा भैया की ख्वाहिश कभी जेल थी। यहाँ जेल का मतलब जेल जाने से नहीं है, बल्कि कारागार मंत्री बनने से था। ये बात वो कई बार मीडिया इंटरव्यू में बता चुके हैं कि शुरुआत में जब जेल गया तो कैसे गीता रामायण और रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं पढ़कर वक्त गुजारा। पर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जेल में अक्सर उनसे ऑफिसर ये कहा करते थे कि अगर आप कारागार मंत्री बन गए तो हमारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप तो सब जान चुके हैं कि कहाँ कैसे क्या होता है। उस वक्त अधिकारियों को भी ये पता नहीं था कि ये बात सच साबित हो सकती है। पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार में राजा भैया के ऊपर से पोटा हटा, वो जेल से छूटे और अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही इन्हें कारागार मंत्री बना दिया। जिसके बाद इंटरव्यू देते हुए रघुराज प्रताप सिंह ने कहा, जेल महकमा मांगा नहीं था, लेकिन मन में ये इच्छा जरूर थी कि ये महकमा मिल जाए तो जेल में बिताए गए अनुभव के आधार पर कैदियों की बेहतरी के लिए कुछ कर सकूं। मैं जेल की रग रग से वाकिफ हूं, क्योंकि मैं बसपा सरकार के 2 कार्यकाल के दौरान 26 महीने जेल में बिता चुका हूं। ये जानता हूं कि जुर्माने की रकम न जमा करने के एवज में लोग तय समय से अधिक वक्त जेल में बंद रहते हैं। मेरी कोशिश हर कैदी को वो सुविधाएं और अधिकार दिलवाने की होगी जिनके वो हकदार हैं। हालांकि आम कैदियों की हालत किसी सरकार में पूरी तरह से नहीं बदलती, क्योंकि हिंदुस्तान की हर जेल की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, और ये तभी सही हो पाएंगी जब सरकार और अधिकारी दोनों मिलकर कुछ फुल प्रूफ प्लान बनाएंगे। ऐसे में आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, कमेंट कर बताएं।